हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से और फुल वॉच करके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है और किस प्रकार से आप बना सकते हैं, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न किया गया है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब से माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, तो शीत युद्ध की बात करें तो देखिए, शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, यह एक क्या था, वाक युद्ध हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि तनाव, यानी कि दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, ठीक, और दोनों सेम शक्तिशाली देश थे, है ना। तो वो कौन कौन देश के बीच जो शीत युद्ध शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना होगा यूएसए, यानी कि सोवियत, यहाँ पर अमेरिका, और दूसरा बात कहिएगा तो यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ रूस, है ना। ये भी याद रखिएगा, यूएसएसआर और यूएसए के बीच यह हुआ था। तो ये दोनों के बीच, यानी कि ये दोनों अपना शक्तिशाली, यानी कि देखिएगा दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध, आप जानिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध अब कब होता है, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो है कब होता है, तो 1939 से 1945 तक, है ना। तो जब 1939 से 1945 तक ये दूसरा विश्व युद्ध होता है, जब इसके समाप्त होने के बाद दो महाशक्तिशाली देश जो है बच जाते हैं। इन दोनों देशों में, यानी कि दोनों देश अपना अपना शक्ति दिखाने के लिए, है ना, तो इन दोनों देशों में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 ईस्वी से होती है। और बाद में देखिएगा, तो जब बाद में सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, सोवियत संघ का जब विघटन हो जाएगा, तो अमेरिका एक क्या मात्र महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर जाएगा। तो देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन जो है आपका 1991 ईस्वी में हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है ताकि हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका बने। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला आपका जो प्रश्न है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। हमने आपको अभी ही बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या चला था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही क्या चला, तो शीत युद्ध चला था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है कब होती है। तो साम्यवादी शासन की बात करें तो ये आपका होता है 1917 ईस्वी में, देखिएगा, यानी कि जब 1917 ईस्वी में देखिएगा जार का जो अंत हो जाता है, उसके बाद ये चल जाता है केरेंस्की के हाथ में। और केरेंस्की देखिएगा तो वो मतलब विश्व युद्ध में शामिल हो रहता है, और उसमें मतलब जो है काफ़ी धन खर्चा होता है। तो इसके बाद जो देखिएगा 1917 में दो बार क्रांति होती है रूस में, एक तो मार्च में होती है और दूसरा नवंबर 1917 में होती है। तो उसके बाद देखिएगा तो लेनिन जो है, लेनिन के हाथों में ये सत्ता आ जाती है, और लेनिन जो है बोल्शेविक दल के नेता थे। और लेनिन की बात करें तो लेनिन क्या थे, बोल्शेविक दल के नेता, और लेनिन जो है साम्यवादी संघ की स्थापना जो है करते हैं। और लेनिन की मृत्यु की बात करें तो लेनिन का मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छे से डिटेल से क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो लाल सेना जो है किस देश की सेना को कहा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सोवियत संघ की सेना को ही क्या बोलते हैं, तो लाल सेना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी, आपका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिरोशिमा की बात करें तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, है ना। वहीं नागासाकी की बात करें तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा देता है। ऐसे देखिएगा तो जो जापान था वो हार मान ही चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है अपना पूरी दुनिया में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इन पर परमाणु बम का उपयोग कर देता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो नाटो की स्थापना जो है कब हुई थी। देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो का उद्देश्य जो होता है कि कोई भी देश, अगर कोई भी देश नाटो सदस्य वाले देश पर आक्रमण करेगा, वह देश क्या मानेगा, वह देश अपने ऊपर आक्रमण मानेगा। और वह देश क्या करेगा, उसमें जितने भी देश शामिल होगा वह सभी देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करेगा जो मतलब जो नाटो में शामिल देश पर आक्रमण किया है। तो ये था नाटो। और नाटो की स्थापना देखिएगा तो ये अमेरिका के द्वारा होता है। नाटो की स्थापना जो है अमेरिका करते हैं। और वहीं बात करें तो सोवियत संघ भी इसके लिए सोवियत संघ भी एक मतलब सोवियत संघ भी अपना एक संगठन बनाते हैं। तो सोवियत संघ जो बनाता है अपना संगठन, वो आपका हो जाता है वार्सा संगठन, है ना। तो वार्सा संधि, है ना, वार्सा पैक्ट बनाता है ये। तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटो में स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उसके अनुसार हम लोग सी को टिक कर देंगे 10, है ना। तो यानी कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश हस्ताक्षर किए थे, तो 12 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर 12 नहीं दिया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नाटो में जो सदस्य देश है वो आपका 32 देश वर्तमान में शामिल है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट जो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकिता क्रुश्चेव थे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस देश के प्रभुत्व एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो आपको मालूम है कि अमेरिका जो है, अमेरिका जब यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो अमेरिका ही क्या बच जाता है, एकमात्र शक्तिशाली देश। और तब आप देखिएगा तो अमेरिका जो है पूरे विश्व में अपना एक दबदबा बनाता है। और अमेरिका देखिएगा तो किसी भी देश के साथ युद्ध करवा देता है और उसको मतलब जो है बहुत ही, तो अमेरिका यानी कि जैसे देखिएगा इराक पर आक्रमण करता है ना। तो इराक को जो है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इन निम्नलिखित में से किन प्रयासों से गुटनिरपेक्ष की नीति अस्तित्व में लाई, है ना। तो यहाँ पर बात करें गुटनिरपेक्ष की नीति की, मतलब जो है गुटनिरपेक्ष क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब क्या है। तो देखिए गुटनिरपेक्ष नीति का अर्थ होता है कि किसी भी यानी कि जब देखिएगा जब शीत युद्ध स्टार्ट होता है तो पूरा विश्व यानी कि पूरी दुनिया जो है 2 गुटों में बढ़ जाती है। कितने गुटों में, 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी गुट। लेकिन देखिएगा भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। यानी कि गुटनिरपेक्ष नीति कहने का मतलब है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और शीत युद्ध की निंदा करना, ठीक है। तो ये होता है गुटनिरपेक्ष की नीति। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो उस समय जो है गुटनिरपेक्ष की नीति जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, आपको मालूम होगा मार्शल जोसेफ, ब्रॉन्ज टीटो, ये सब गुटनिरपेक्ष नीति के क्या थे, संस्थापक थे। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो हमने आपको बताया था कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। और देखिएगा वहीं पर पहला विश्व युद्ध की बात करें तो ये आपका पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से आपका 1918 तक चला था। यहाँ पर 1918 कर लीजिए। देखिए पहला विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से 18 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए क्यूबा मिसाइल संकट के समय, देखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें तो ये जो है आपका कब हुआ था, ये आपका क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें तो ये आपका कब हुआ बताइए। तो ये आपका हुआ था 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, और जॉन एफ कैनेडी के समय में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। वहीं सोवियत संघ का विघटन की बात करेंगे तो 1991 में हुआ। वहीं 1989 की बात करें तो आपका 1989 में क्या होगा, तो 1989 में जो आपका हो जाएगा
ये आपका बर्लिन की दीवार जो है कब गिराई गई, तो 1989 हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो बर्लिन की दीवार जो है 1989 कब खड़ी किया गया था, 1961 ईस्वी में। और बर्लिन की दीवार की लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है। तो ये सभी प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात करें तो ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपका बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की मतलब शुरुआत किया, तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव थे। और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में देखिएगा तो सुधार की नीति अपनाता है। और सुधार की नीति में उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति देता है। किसकी नीति, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति जो है देता है इन्होंने, है ना। तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाता है। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलेपन, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा। वार्सा संधि, हमने आपको बताया था कि वार्सा संधि जो है किसका सैनिक संगठन था, तो सोवियत संघ का था गुट। और क्यूबा मिसाइल संकट जो है कब घटा, तो ये भी हमने आपको बता दिया था 1962 इसका राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन, ये भी हमने आपको बताया था अभी। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, हमने आपको बताया बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ। और 1961 में ही देखिएगा तो 1961 ईस्वी में ही देखिएगा तो आपका गुट निरपेक्ष नीति का पहला सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में। शॉक थेरेपी की शुरुआत 1990 से हुई थी। और शॉक थेरेपी का अर्थ जो होता है आघात पहुंचाकर, है ना, आघात पहुंचाकर जो होता है उपचार करना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है देखिएगा आप, आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। शॉक थेरेपी का अर्थ जो होता है आपका आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये सारा आपको डिटेल में याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। देखिएगा अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो है आपका, इसी को बोलते हैं 9/11 युद्ध, है ना, 9/11 युद्ध। तो बच्चा कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन में 9/11 यानी कि 9 सितंबर 2001 मारता है, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अमेरिका में देखिएगा मंथ जो होता है वो क्या होता है आपका, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर डेट के बाद मंथ हम लोग लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि मंथ पहले हो जाता है आपका। तो यानी कि यहाँ पर जो देखिएगा ये 9 जो है ये आपका मंथ है, और 11 क्या है, ये डेट है ना। तो डेट यहाँ पर आगे आ जाएगा, यानी कि 11, और 9 यानी कि सितंबर हो जाएगा, और 2001। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। तो इसी को 9/11 युद्ध भी 9/11 हमला बोलते हैं, जो कि अमेरिका पर हुआ था। ये 4 जगह, अमेरिका के 4 जगहों पर यानी कि देखिएगा तो हुआ था। तो चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा की बात करें तो ये आपका अमेरिका का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पर बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जों लेकर की घटना कब हुई थी। तो इराक जो है कुवैत पर आक्रमण कर देता है, देखिएगा, क्योंकि कुवैत जो है क्या करता है, ऐसा माना गया है कि कुवैत जो है यानी कि इराक का जो है पेट्रोलियम देखिएगा, या तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो ये आपका जो है ये चोरी करता है ना, जिसके पता चल जाता है इराक को। इसके लिए इराक जो है कुवैत पर आक्रमण करता है। और देखिएगा कुवैत जो है अमेरिका से यानी कि सहायता लेता रहता है ना। और कुवैत देखिएगा इराक जो है इसीलिए कुवैत पर आक्रमण करता है। और देखिएगा जब कुवैत पर आक्रमण करेगा इराक, तो यानी कि वह अपने कब्जा में ले लेता है 1990 में। और जब 1990 में कब्जा में ले लेता है तो देखिएगा कुवैत जो है अमेरिका से सहायता मांगता है। क्या मांगता है आपसे, यानी कि अमेरिका से सहायता मांगेगा, तो अमेरिका जो है बाद में इसकी सहायता करते हैं। अमेरिका देखिएगा तो बाद में इसकी क्या करते हैं, सहायता। और 1991 में देखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत जो है 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध होगा। और इसके तहत जो है इराक से जो है कुवैत को क्या कर लेता है, यानी कि मुक्त करा देता है। और इराक के राष्ट्रपति देखिएगा तो उस समय सद्दाम हुसैन थे। कौन थे,
सद्दाम हुसैन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो हमने आपको बताया था 17 जनवरी यहाँ पर 1991, अभी ही हमने आपको बताया। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति हमने अभी ही आपको बताया सद्दाम हुसैन था। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश ने नाटो में अमेरिका का विरोध का नेतृत्व किया? आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य ने दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। अगला प्रश्न की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? तो देखिएगा 2003 में है, अमेरिका फिर से जो है 2003 में इराक पर आक्रमण करता है। और क्यों करता है, इसका कारण है, अमेरिका कहता है कि ये इराक जो है क्या बना रहा है, यानी कि इराक जो है क्या बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इराक जो है हथियार बना रहा है, इसके लिए यहाँ पर जो है देखिएगा इराक पर आक्रमण कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, अमेरिका जो है 2003 में इराक पर आक्रमण कर देता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ये आपसे बनता है तो आप ज़रूर बनाइए। तो देखिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।